अगर ये जो 16 वर्ड मीथेन के लिए हमने यूज किया, 16 इसका मोलर मास है अगर ग्राम में है, तो ये वाली जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू का जो सम आता है, ये इसका एटम का मास आता है, और पूरे कंपाउंड में अगर कर दें तो मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और मॉलिक्यूलर मास अगर ग्राम में हो तो वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मोल वर्ड हटा के मास बनाना है तो सेम वही है कि 1 मोल में कितना वेट होता है, जो उसका मोलर मास है उतना वेट है। तो भैया 2 मोल में कितना होगा, डबल ऑफ मोलर मास। तो ये 2 वेरिएंट हमारे हो गए थे। ये थोड़ा स्टाइलिश दिखाया है, थोड़ा सॉफ्ट दिखा देते हैं इजी तरीके से। तो इजी तरीका ये है, मोल बनाना है, किसी का नंबर गिवन है, गिवन नंबर को मोल में चेंज करना है तो उसे Na से डिवाइड करिए, मोल बन जाएंगे। मोल बनाना है, किसी का कुछ एक मास गिवन है, गिवन मास है तो उसको मोलर मास से डिवाइड करिए। अगर एटम है तो भैया एटॉमिक मास इन ग्राम ले लीजिएगा, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम ले लेंगे। ये चेंज होगा। अभी तक हमने ये 2 चीजें पढ़ी हैं, और इनके क्वेश्चन 2-4 किए थे, 1-2 क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन करेंगे जिससे दिमाग हमारा ओपन हो। पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक। ठीक है, 2.5 मोल ऑफ ईथेन गैस will weigh, ठीक है, डैश ग्राम। 2.5 मोल है इसके, इथेन के, इसमें कितने ग्राम्स होंगे। 2.5 मोल्स ऑफ इथेन विल वे डैश ग्राम। इथेन आपको पता होना चाहिए C2H6 को कहते हैं। ऑप्शन में आपको बता देता हूं, ऑप्शन इसका आ गया 2.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर और मल्टीप्लाइड बाई 30। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन आ गया 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 30 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तीसरा ऑप्शन 2.5 इंटू 30, और चौथा ऑप्शन 2.5 अपॉन 30 इंटू एवोगैड्रो, या और कुछ। ये है बेटा, अगर आपने आंसर टाइप पहले कर दी हो तो प्लीज दोबारा करिए, क्योंकि उस समय मैं बोर्ड पे देख रहा था। एक बच्चे का आंसर आया है, प्रांजल का, उत्कर्ष का। प्रांजल वेरी गुड बेटा, प्रगति वेरी गुड, प्रांजल एंड प्रगति वेरी गुड। 2 बच्चों का मैंने देख लिया है। अगर इससे पहले किसी बच्चे ने टाइप किया हो तो प्लीज दोबारा करें। वंशिता बेटा गलत है ये आंसर। शुभ गुड, वेरी नाइस। तो अब कुछ बच्चे पकड़ चुके हैं ये वाला पॉइंट कि जरूरी नहीं है कि एवोगैड्रो नंबर लेके हर जगह घूमा जाए। बेटा इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो 2.5 मोल्स दे रखे हैं और ग्राम पूछा है, यानी हमें किसी के मोल्स गिवन है, उससे ग्राम बनाने हैं। मोल से ग्राम बनाने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, सीधा ग्राम आ जाएंगे। मोलर मास इसका 30 है, 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ एवोगैड्रो नंबर की कोई जरूरत नहीं है। कई बच्चों ने ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, बी भी सेलेक्ट किया होगा, तो भैया एवोगैड्रो नंबर का पीछा छोड़ दो। ठीक है, सिंपल आंसर, यस आंसर सिंपल ये है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 30। भैया 2.5 मोल है, उसके ग्राम पूछे, कहीं एवोगैड्रो नंबर की बात ही नहीं हुई, तो आप क्यों एवोगैड्रो नंबर को बीच में परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये जो टेबल बना के एक तरीके से ना ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है। आप इसे अगर दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, चलिए अगले क्वेश्चन में पूछ लेता हूं, फिर इसे दिखा देंगे। okay? अगला क्वेश्चन, 64 ग्राम ऑफ मीथेन गैस will have how many molecules of methane, how many molecules of methane। ठीक है, और ऑप्शन है 64 मल्टीप्लाइड बाई Na डिवाइड बाई 16। बी ऑप्शन 64 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइड बाई Na। सी ऑप्शन 64 बाई 16। डी ऑप्शन 16, या डी ऑप्शन ऐसे ना देखे,
NOT, नन ऑफ दी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। एक बच्चे ने, वंशिता ने आंसर दिया है, प्रांजल ने जो दिया है ऊपर चला गया है आंसर। शुभ, वेरी गुड, शायद प्रांजल ने भी यही दिया था। प्रांजल भारद्वाज गलत है, प्रगति गंगवार गलत है। ठीक है बेटा, बच्चों जरा हाँ थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देख के करिए। ABCD मैंने ऐसे लिखे हैं, A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, D यहाँ है। उत्कर्ष, खुशबू, वेरी गुड, कई बच्चों का आंसर सही आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा सा आप वर्ड्स पे ध्यान देना शुरू करें तो और अच्छा लगेगा मुझे। कई बच्चों ने आंसर सही किया है इस बारी, लेकिन कईयों का गलत भी है यार। गलत क्यों हो रहा है आपसे? ये है इस बारी आंसर, इस बारी ये क्यों है आंसर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सोचिए। 64 ग्राम थे हमारे पास, तो मॉलिक्यूलर वेट सोचेंगे। मॉलिक्यूलर वेट मैंने 16 दिया, कोई कंफ्यूज किया नहीं। 64 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट 16 है, सॉरी, तो 64 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट 16 है। अरे भैया, हमारे पास मास है और मोलर मास भी हमारे पास है। मास को मोलर मास से डिवाइड करें तो मोल बनते हैं ना। अब मोल के बाद हमें नंबर लाने थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे थे, तो मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल आएंगे। यानी ये कहानी जहां से जहां जानी थी, यहाँ से यहाँ जानी थी। तुमने क्या गलती की? तुमने सीधा का सीधा मोल्स निकाल के रख दिए। कई बच्चों ने सीधा आंसर मुझे बता दिया 4 मॉलिक्यूल्स। अरे 4 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है भाई। भैया जो 16 है वो 16 ग्राम में 1 मोल होता है, और 64 ग्राम में 4 मोल्स आए, और हर मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं, तो 4 Na मॉलिक्यूल्स आंसर है। या ये बेस्ट तरीका था जो मैंने आपसे कहा था, आप ऐसे कर लिया करिए कि यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन मास आपको 64 गिवन था, मोलर मास आपका 16 था। ये रहा 64, ये रहा 16। क्वेश्चन में आपसे कहा है नंबर बताइए, कितने नंबर आएंगे, और ये नंबर ले जाके वहां मल्टीप्लाई कर देते। तो ये दोनों चीजें जब आप इक्वेट करते तो आपको ये वाला आंसर जल्दी दिख जाता, विच इज ऑप्शन ए, 64/16 इंटू Na। अब क्या किया, कई बच्चों ने Na से मल्टीप्लाई, डिवाइड या वॉट एवर, वो गलत है। तरीका समझ में आया? आपको पहले जो भी मास गिवन है उससे मोल्स बनाने हैं, और मोल्स बनाने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे चले जाइएगा। ठीक है, एक दो एनसीईआरटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं तो मैं दिखा देता हूँ। बेटा ये एनसीईआरटी बुक है, ऑब्वियसली एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें शुरू में यूनिट कन्वर्जन है, कंसंट्रेशन टर्म है। ये फिजिक्स वाले यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं, तो यूनिट कन्वर्जन या सिग्निफिकेंट फिगर्स के हैं, जो अगर आपने फिजिक्स में ना पढ़ी हो, क्योंकि मैंने पहले एक क्लास में पढ़ाया था। सही है बेटा, नंबर इज Na इंटू गिवन अमाउंट, हाँ सही है बेटा। तो ये यूनिट कन्वर्जन अगर आपने फिजिक्स में ना पढ़ी हो तो बता दीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा। सारे यूनिट कन्वर्जन के, किलोग्राम में किलोग्राम या मिलीग्राम से किलोग्राम, नैनोग्राम बनाइए, मिलीमीटर से लीटर और डेसीमीटर क्यूब। तो अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आती होगी तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको करा दूंगा। नाउ अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका क्वेश्चन ये रहा, 28 क्वेश्चन। Which one of the following has largest number of atoms? इनमें से किसमें एटम्स के नंबर सबसे ज्यादा हैं? Which one of the following has largest number of atoms? इसमें 1 ग्राम गोल्ड है, और गोल्ड का मोलर मास नियरली 197 होता है, आप 2 ले लीजिएगा। 1 ग्राम सोडियम है, उसका एटॉमिक मास 23 होता है, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, और यहाँ मोलर मास की जरूरत होगी तो 71। तो इस क्वेश्चन में ये कहा है किसमें एटम्स ज्यादा है। ठीक है, किसमें एटम्स ज्यादा है, पहले मोल्स बना लीजिए, फिर मोल्स से मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल से एटम आ सकते हैं। जैसे पहले वाले का आंसर आ जाएगा 1/197। बेटा मास अपॉन मोलर मास से मोल आ जाते हैं, ये मोल आ गया, और उसके बाद Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एटम्स आ जाएंगे। दूसरे में 1/23 इंटू Na, तीसरे में 1/7 इंटू Na,
तीसरे में 1/7 इंटू Na। बस चौथा थोड़ा सा अलग है, अगर आपको समझ में आ जाए क्या है तो चौथे में 1/35.5 इंटू Na आएगा। ठीक है, वही है, अलग क्या हुआ, हमने एटॉमिक मास ले लिया। तो यहाँ सबसे ज्यादा आंसर तीसरे का आएगा। क्यों आएगा तीसरे का आंसर ज्यादा बच्चों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है मेरे बच्चे, अगर आप यू में लोगे तो चारों को यू में लोगे, AMU में, और जब चारों को यू में लोगे तो यू से ग्राम का कन्वर्जन चारों का ही सेम है। मतलब पहले में जितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी में भी उतने से, तो एक ही बात है। तो 1 AMU वाला यू ना लेके ग्राम में हमने किया है और इसीलिए Na लगाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में, और यही वाले क्वेश्चन अभी मैं आपको और कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, ये अब आप मुझे जरा करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 30 में ये बोर्ड पे जो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 30 बेटा 30th क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट विल बी द मास ऑफ, क्यों नहीं आ रहा भैया, what will be the mass of one atom of carbon 12 in gram? What will be the mass of one atom of C12 in gram? ये क्वेश्चन है बेटा, what will be the mass of one atom of C12 in gram? ये क्वेश्चन बताइए। एक सेकेंड, अब टाइप करिए। पहला आंसर आया था, मैं नाम पढ़ना भूल गया, लेकिन आंसर गलत समझिए। और करें, और बच्चे बताएं। वेरी गुड प्रगति, गुड, एंड डेफिनेटली प्रांजल, मुझे लग रहा है आपने भी ऐसे ही किया है, एंड होपफुली सारांश, गुड, प्रगति, प्रांजल, सारांश, वेरी नाइस, गुड। तो ये तरीका आपको इसका मतलब समझ में आ गया है। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 दे रखा है। ठीक है, ये जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स को जेल के कैदी की तरह हम मानते हैं। जेल के कैदी में क्या होता है, जेल में यूजुअली आपने देखा होगा एक कैदी नंबर होता है, अमिताभ की पिक्चरों में कैदी का एक नंबर होता है, और जेल में पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, पत्थर सिर में उठाने पड़ते हैं। तो ये जो जेल का कैदी होता है उसका जो नंबर होता है पीठ पे लिखा होता है, और उसका जो मास होता है सिर पे होता है। ऐसे ये एटम है, जो ऊपर लिखा है ये इसका वजन है या मास है, और जो नीचे लिखा है वो इसका एटॉमिक नंबर है। जेल के कैदी की से याद रखें तो जल्दी याद रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ क्वेश्चन है बेटा 1 एटम ऑफ कार्बन। फिर तुमने गलती कर दी, 1 एटम पूछा, मोल थोड़ी पूछा है। तो 12 ग्राम जो इसका वेट है, ये वाला जो नंबर है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो नंबर होता है, उसके आगे अगर ग्राम वर्ड लिख दिया है, ग्राम, तो वो 1 मोल रिप्रेजेंट करता है। तो 12 ग्राम में 1 मोल कार्बन एटम्स होंगे। 1 मोल में कितने एटम हो गए, Na एटम। बेटा इतने एटम्स का वेट है 12 ग्राम, और मैं तुमसे कह रहा हूँ एक एटम का वजन बताओ, तो 12 डिवाइड बाई Na बोलना चाहिए था ना। और जल्दबाजी में जिसने सबसे पहले आंसर दिया था वो 12 इंटू Na दिया था शायद। फिलहाल 12 अपॉन Na आएगा। एक आध बच्चे ने ये बहुत अच्छा लिखा था कि एक एटम का जब भी मास पूछा जाता है तो हम 12U लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो एग्जामिनर पूछ रहा है हमें वो भी तो बताना पड़ेगा बच्चे। एग्जामिनर ने पूछा है इन ग्राम, तो ग्राम में चेंज करो। तो 12U को, तो 1U में 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ग्राम होते हैं। आंसर तो फिर वही आ गया, आंसर तो फिर वही आ गया, 1U में तो इतने ही ग्राम होंगे। तो भैया 12 ग्राम कार्बन, या सॉरी एक एटम का वजन 12 अपॉन Na है। एक आध बच्चे ने पूरा सॉल्व करके भी बताया है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 या 24 व्हाटएवर ये आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं कितना आपको समझ में आया है। ठीक है 142 ग्राम ऑफ
Cl2 molecule give number of chlorine atoms. Give number of chlorine atom. बताइए 142 ग्राम Cl2 मॉलिक्यूल में क्लोरीन एटम कितने होंगे? 142 ग्राम of Cl2 molecule give number of chlorine atom. ऑप्शन दो। अब बताइए गिव आंसर। प्रांजल, वेरी गुड। प्रांजल ने शुरुआत कर दी लेकिन आंसर गलत है बेटा। देन खुशबू, सारांश, वंशिता, गुड बेटा, इस बारी बढ़िया। आशुतोष, वेरी गुड। प्रगति गलत है, कुशाग्र गलत है, और सम्यक बेटा आपने पूरा लिखा है तो मुझे थोड़ा सा वो उसमें हाइड हो गया, बट सही लग रहा था। देखते हैं अभी। बहुत बढ़िया, 2-3 बच्चे पकड़ गए हैं इस बार इस क्वेश्चन को। वेरी नाइस। इसका आंसर ये है। इसका आंसर ये क्यों है? क्योंकि यहाँ उन्होंने एटम्स पूछे हैं, एटम। और Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 35.5, ठीक है। और यहाँ हमने अगर 71 से डिवाइड किया तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड हुआ तो मोल मॉलिक्यूल के बन गए। तो 142 को जब हमने 71 से डिवाइड किया तो मॉलिक्यूल्स आए, और या मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आए। हर मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अब अगर हम बात करें एटम कितने हैं, तो बेटा Cl2 में 2 एटम है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड। एक बच्चे ने और अच्छा लिखा है, वेरी गुड। ये ज्यादा अच्छी अप्रोच है। क्या हम 142 को सीधा 35.5 से डिवाइड कर सकते थे? वेरी गुड। ये आंसर और अच्छा है। बात वही है, लेकिन 71 की जगह अगर आप 35.5 से करेंगे, क्योंकि वेट अपॉन एटॉमिक वेट गिव्स यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। सीधा एटम्स आ गए मोल्स, और उसको Na से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट नंबर आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन खाली हायर लेवल का थोड़ा सा करेंगे। एक क्वेश्चन हायर लेवल का करते हैं, ठीक है। 4.2 gram of N3 negative will have how many electrons? देखते हैं कौन बच्चा इसे करके दिखाएगा। 4.2 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव, यहाँ डेसिमल लगा है बेटा। 4.2 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव, ये एजाइड आयन कहलाता है। विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? आराम से करना, थोड़ा टफ क्वेश्चन। टफ तो नहीं होता कुछ भी, थोड़ा स्टैंडर्ड आई कह लो, या 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 4.2 ग्राम N3 नेगेटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब की आंसर नहीं दूंगा, अब की जरा खुद करो। 4.2 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? बताइए। बताओ बेटा। नाइट्रोजन का एक एटम का या एटॉमिक वेट 14 होता है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। ओके, मैं बताऊं। सबसे पहले एक बच्चे ने आंसर दिया है, प्रांजल ने। बेटा थोड़ा सा गलत है एक्चुअली। प्रांजल बेटा आपका आंसर तो बड़ा बढ़िया लगा। आपने ना नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन शायद गलत काउंट किए हैं प्रांजल। अरे बहुत बढ़िया वंशिता, वेरी नाइस। थोड़ा सा इसको और करेक्ट कर लेंगे, लेकिन बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। प्रांजल बेटा शायद आपने ना नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन देख लिए हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट 5 होते हैं। यहाँ तो टोटल इलेक्ट्रॉन की बात की है। और एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक एटम में एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो 7 आपको काउंट करने थे ना बेटा, तो 7 × 3 + 1 करना था, क्योंकि आपने जब 1.6 लिखा तो मैं समझ गया आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो, बस आउटर की जगह ये गेटिंग पॉइंट। वेरी गुड प्रांजल, करिए। सम्यक बेटा आपने ना इस माइनस चार्ज को छोड़ दिया है, आप 21 तक तो पहुंच गए, लेकिन नेगेटिव चार्ज भी तो था, ये जो ऊपर माइनस चार्ज है इसको भी तो, हाँ इसको कंसीडर करिए। ना ना -21 थोड़ी हो जाएगा, पूछिए उसका मतलब क्या है। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कि 3-4 बच्चों ने बिल्कुल एक्टिवली टेक पार्ट किया है। 4.2 को 42 से डिवाइड किया है। अरे भैया 42 कैसे आ गया, एक नाइट्रोजन का वेट 14 होता है, 3 नाइट्रोजन है 42, तो ये इसका मोलर मास हो गया, तो ये 0.1 मोल्स आ गए। पूरी बात लिखें, मोल्स ऑफ N3 नेगेटिव आयन, ठीक है, तो 0.1 मोल इसके हैं। इसके बाद हम कहें कि आयंस कितने हैं, 0.1 को 0.1 मोल्स है ना, तो ये मोल वर्ड हटा के नेट आयंस बताना चाहते हैं, नंबर बताना चाहते हैं, तो 0.1 × Na N3 नेगेटिव आयन, ठीक है। अब एक आध बच्चे ने यहीं तक आंसर करके छोड़ दिया, क्योंकि वो पूरा नहीं लिखा। अगर वो पूरा लिखते तो ये तो अभी आयंस आए हैं, बट क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो अभी एक स्टेप बेटा और रह गया था। कई बच्चों ने मुझे 0.1 Na लिख के भेज दिया था। अब एक आयन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, 3 नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 21, और ये माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का मतलब होता है एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है ना, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है तो पूरी यूनिट पे माइनस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन जाता है तो प्लस चार्ज। तो जल्दबाजी में ये गलती ना हो जाए कि 21 इलेक्ट्रॉन इसके थे और एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से आया है, और आया है तो वो जुड़ेगा, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन 22 हो गए। बेटा कहीं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहे ही नहीं है कि 5 आपने गिन लिए थे, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन बच्चे 22 हो जाएंगे। और अब आप ये कहेंगे 0.1 × Na × 22 या 2.2 Na विल बी द आंसर। तो यहाँ 2.2 Na कैसे आया, फिर से देखिए, हमारे पास ग्राम से मोल बनाने का तरीका, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज मोल, तो ग्राम को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, मोल बन गए। और जब मोल बन गए तो हमसे कहा गया नहीं भैया हमें तो नंबर चाहिए, मोल शब्द नहीं चाहिए, और मोल वर्ड को हटाने के लिए हम Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये Na से मल्टीप्लाई किया, मोल वर्ड हट गया, बाकी चीजें तो वही रहेंगी, यानी Na3 नेगेटिव आयंस हैं। तो हमारे पास 0.1 Na N3 नेगेटिव आयंस हो गए, लेकिन क्वेश्चन में आयंस नहीं पूछे, उसने कहा है इलेक्ट्रॉन बताओ, तो हर आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हर एक आयन में हमने इलेक्ट्रॉन काउंट किए, ये N3 नेगेटिव था, तो नाइट्रोजन का वेट होता है 14, नाइट्रोजन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 3 में हो गए 21। नेगेटिव का मतलब एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो 21 में एक और ऐड किया 22, तो आप ये कहेंगे हमारे पास एक आयन के अंदर 22 इलेक्ट्रॉन है, इतने आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2.2 Na है ना। अब आप कर लेंगे ये क्वेश्चन, वेरी गुड, समझ में आ गया। 1 टाइप करो, नहीं आया 2 टाइप करो, कोई डाउट है 2 टाइप करिए, और 1 प्रांजल को आ गया, प्रगति को आ गया, क्लियर है 2 बच्चों को, तो सारांश क्लियर है, गुड, 3 को तो आ ही गया, चलिए सम्यक क्लियर है। ये 17 क्यों लिखा तूने, चलो समझ गया, आशुतोष क्लियर है, कुशाग्र क्लियर, ठीक है। बाकियों को नहीं आया क्या, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा और एक और हायर लेवल करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया, करें। देखते, फ्रॉम 200 milligram of CO2 if 10⁻21 molecules are removed give, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग पूछे जा सकते हैं या मास ऑफ रिमेनिंग पूछा जा सकता है, जैसे चाहें, अभी हम सिंपल रख रहे हैं, गिव नंबर ऑफ रिमेनिंग CO2 molecule, give
नंबर ऑफ रिमेनिंग CO2 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपको। हमारे पास 200 मिलीग्राम CO2 के हैं और 200 मिलीग्राम CO2 में जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उसमें से 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल निकाल दिए, 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल हटा दिए। अब क्वेश्चन में है कि कितने मॉलिक्यूल बचे हैं। ठीक है, एक बार आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। देखिए बेटा, हमेशा क्या करना चाहिए, अगर आप दो चीजों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस कंटेनर में 200 मिलीग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड के और इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स निकाले गए हैं बाहर, वो इतने मॉलिक्यूल निकाले गए हैं, है ना। तो कहा गया है बताइए कितने मॉलिक्यूल अब बचे हैं। तो एक कॉमन सेंस की बात है, ये मॉलिक्यूल है और ये वजन है। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया है प्रांजल का। अभी देखते हैं बेटा आंसर क्या है। तो अगर आपको मॉलिक्यूल में आंसर निकालना है तो इस वजन को भी शुरू में मॉलिक्यूल में चेंज कर लीजिए, मॉलिक्यूल में से मॉलिक्यूल आप माइनस कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आया कि इस 200 ग्राम में मॉलिक्यूल कितने हैं। आपका पहला पॉइंट क्या है, 200 मिलीग्राम में मॉलिक्यूल कितने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे। कार्बन का वेट होता है 12, वहां से शुरू कर लो, या सीधा सीधा मोल बनाने का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। मोल ऐसे बनता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। और ये मान के चलो ये वाला फॉर्मूला अप टू 12 बहुत बारी यूज होगा। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट मोल, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट मोल, ये बार बार आना है। तो ये 200 मिलीग्राम को ग्राम में लिख लो, ये ग्राम में आ गया। ठीक है, सॉरी 200 मिलीग्राम को पहले काय में चेंज कर लो, ग्राम में। बेटा शुभ अभी चेक कर रहे हैं। और ग्राम में आने के बाद मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो बेटा ये बन गया मोल। अच्छा मोल्स नहीं, हमें तो मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो इस मोल वर्ड को भी हटाना है और हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन 200 मिलीग्राम, ये कितने आ गए भैया, 200 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 44 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो भैया इतने मॉलिक्यूल शुरू में हमारे पास हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इतने मॉलिक्यूल, कहीं ऐसा तो नहीं है 10 की पावर 21 से कम ही हो। तो ये देखें कितने हैं, ये 10 की पावर 23 है, ये 10 की पावर 3 है -3, तो 10 की पावर 20 हो गया ये, और 10 की पावर 20 हो गया, दो जीरो भी इधर ले जाएंगे तो 22 हो जाएगा, या एक ही जीरो हम इधर ला रहे हैं। ठीक है, एक जीरो ला रहे हैं, तो ये 10 की पावर 21 हो गया और एक जीरो हटा दिया मैंने, और ये आपका आ रहा है 20 इंटू 6 इज 132, है ना। 20 इंटू 6 इज 120 120 और कुछ इसकी वजह से बढ़ गया, चलो 121 120 अपॉन 44। ठीक है, तो ये आ गया 120/44। तो मुझे जो कैलकुलेशन एक रैंडम करके देख रहा हूं, तो मुझे ये नियरली 2.8 या 2.7 कुछ ऐसा लग रहा है, ये नियरली कह रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल शुरू में थे, चलो बच गई कि इतने थे, और इसमें से निकालने कितने हैं, इतने निकालने हैं। ठीक है, इतने निकालने हैं। तो कई बार ना कैलकुलेशंस में बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आंसर क्या आएगा बताइए। मान लीजिए मैंने 2.7 इंटू 10 की पावर 21 लिखा है और उसमें से माइनस करना है 10 की पावर 21, क्या आप बताएंगे आंसर कितना आएगा। ठीक है, समझ क्या ये आंसर है आपका 2.7, इसमें से माइनस करना है ना, इतने मॉलिक्यूल थे, इतने निकाले, तो बचे कितने, माइनस करना पड़ेगा। बेटा ऐसे क्वेश्चंस में जो भी पावर्स होती हैं 10 की पावर कॉमन ली जाती है,
और अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं, वो कॉमन लिए बिना ही क्वेश्चन कर देते। यस, अब सही है सारांश। ये कॉमन जब आप लेंगे तो 10 की पावर 21 को आंसर में दिखाना ही पड़ेगा, और 2.7 में से माइनस हो जाएगा आपका, 2.7 में से माइनस हो जाएगा आपका 1, और ये बचेगा 1.7 इंटू 10 की पावर 21। तो ये गलती मत करिएगा कि जल्दबाजी में 2.7 इंटू 10 की पावर 21 में से 10 की पावर 21 निकालना, बोले 10 की पावर 21 हट गया, अब j बच गया, नंबर भी 0 ही बचेगी तेरे। समझ में आ रहा? तो ये पावर्स वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से, इस क्वेश्चन को फिर बता देते हैं। इस क्वेश्चन को फिर बता रहे हैं। हमारे पास 200 मिलीग्राम थे CO2 के, और इसको पहले मैंने ग्राम में चेंज किया, तो इतने ग्राम आए CO2 के। फिर मैंने इसके मोल्स बनाए, तो ग्राम को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, तो मोल्स आ गए CO2 के। फिर मैंने मोल से मॉलिक्यूल बनाए, तो मैंने मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से। तो ये हमारी एक अप्रोच चली थी, मिलीग्राम से ग्राम, ग्राम से मोल, और मोल से मॉलिक्यूल। अब मेरे पास इतने मॉलिक्यूल CO2 के हो गए। अब क्वेश्चन में कहा है इतने मॉलिक्यूल इसमें से निकाल लो, तो इसमें से इतने माइनस करने थे। तो इसकी मैंने एक रैंडम कैलकुलेशन मान ली थी कि 2.7 इंटू 10 की पावर 21 आ रहा है, और ये खाली 10 की पावर 21 है, और माइनस करना है, तो याद रखिएगा कॉमन लेंगे, फिर ये 1.7 इंटू 10 की पावर 21 आएगा। तो ये गलती मत कीजिएगा कि बोले 10 की पावर 21 तो माइनस हो गया, वही माइनस हुआ है, बचा क्या है, बोले 2.7 बचा। अरे भैया, यहाँ 1 इंटू 10 की पावर 21 था, यहाँ 2.7 इंटू 10 की पावर 21 है, और 2.7 इंटू 10 की पावर 21 वो तो इंटैक्ट ही रहा, तो 1.7 इंटू 10 की पावर 21 इज द आंसर। बोलो बच्चों, यहाँ तक मूल क्लियर है? बताइए, इस लेवल के क्वेश्चन अब आपको एब्जॉर्ब हो रहे हैं? वेरी गुड प्रांजल, प्रांजल, प्रगति, शुभ, 3 बच्चों को तो आया है। अरे मगर 3 ही को आया है। ओके, आशुतोष चौधरी, इन्हें भी आया है 4। अरे भैया, बाकियों क्यों ना आ रहा? प्रियंका सक्सेना 5, सम्यक 6, यहाँ तक क्लियर है। ओके वंशिता, गुड, यस आ गया, गुड, ठीक है। आई होप तो इतने ही बच्चे बैठे हैं, इनको आ गया। वेरी गुड खुशबू। चलिए, अब इसको हम और आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। पहले आपको यहाँ तक समझ में आ गया, यानी हमें 3 चीजें आ चुकी हैं अब तक। एक, हमें मोल शब्द समझ में आ गया है, और मोल से मास कैसे होगा, और मोल से नंबर कैसे होगा, इन 3 का रिलेशन, इंटर रिलेशन आ गया है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कभी किसी के मोल्स गिवन हो और मास बनाना हो, तो याद रखना उसका जो मोलर मास है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी के मोल गिवन है और नंबर बनाना है, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें। किसी का मास गिवन है और मोल बनाना है, ये सबसे ज्यादा आएगा, मास अपॉन मोलर मास से मोल बनेगा। एक क्वेश्चन इसमें ये है एनसीईआरटी का, जो आपसे गलत होने के भी चांसेस बहुत है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का बेटा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ, ये 1.33। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये 1.33 वाला जो क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ के देखिए क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग। पहला है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। कैलकुलेट, मैं दोबारा यहां लिख दे रहा हूं, वहां क्लियर कम है स्क्रीन इसलिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग, और इसका पहला ऑप्शन आपको है जो कैलकुलेट करना है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। पहला ऑप्शन है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। दूसरा है 52 यू ऑफ हीलियम, 52 यू ऑफ हीलियम। और तीसरा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तीसरा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ये क्वेश्चन है बेटा
कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग 52 मोल्स। पहले एक एक को डिस्कस करते हैं। 52 मोल्स ऑफ आर्गन को डिस्कस करते हैं। पहले हम एक को ही डिस्कस करते हैं, इनको रहने देते हैं, ठीक है। इनको चलो भैया तुम यहाँ बैठोगी, ठीक है। कहाँ गए? चलो अच्छा यहाँ बैठोगे। तो पहले 52 मोल्स ऑफ आर्गन का क्या आंसर आएगा? आई होप तो आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ एटम्स निकालने हैं। आर्गन इनर्ट गैस है, कोई मॉलिक्यूल तो है नहीं, वो पहले से ही एटम है। 52 मोल्स, अरे बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा। आई होप सो सभी बच्चे का आंसर यही आ रहा है। वेरी गुड सारांश, वंशिता, सम्यक बेटा हो, सम्यक बेटा। मोल्स गिवन है, एटम पूछे हैं, तो तुम मॉलिक्यूलर वेट का क्या करेगा? अरे भैया मोल गिवन है, मोल से एटम बताने हैं। तो एक मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर एटम। 52 मोल में कितने एटम हो गए? 52 इंटू एवोगैड्रो नंबर। भैया एक मोल में इतने एटम है, तो 52 मोल में कितने एटम है? इतने एटम है, खत्म। अब तुम इसका करेगा क्या? एटॉमिक मास बताओ मुझे। एटॉमिक मास बता के तू आंसर गलत करेगा और क्या करेगा? चलिए सेकंड बेटा आ जाओ भैया तुम। चलो ये था सेकंड क्वेश्चन, 52 यू ऑफ हीलियम। चलिए सेकंड था 52 यू ऑफ हीलियम। सारांश बेटा, सारांश थोड़ा और सोचो, यहाँ थोड़ा सा गलत हो तुम। सारांश क्यों गलत हो उसका रीजन मैं बताता हूँ बेटा। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसलिए सारांश आप गलत हैं। बाकी आप, मेरे को मालूम था आप सही। गुड। यहाँ 13 आंसर आएगा। क्यों 13 आया? जब भी बात यू में होती है, EMU में होती है, तो जो भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है वो नंबर उसके आगे यू लगा दो। जैसे यहाँ 4 है, तो 4 के आगे यू लगा होगा तो वो 1 एटम रिप्रेजेंट करेगा। तो 4 यू में 1 हीलियम एटम होगा। 4 AMU कह लो या 4 यूनिटरी कह लो, तो 4 यू में एक एटम है। तो भैया 1 यू में कितने एटम हो गए? 1/4। और 52 यू में कितने हो गए? 52/4। और इसका मतलब 13 एटम्स आएंगे। तो 52 यू ऑफ हीलियम में कितने एटम आएंगे? 13। एक बार फिर सुन लो, इस क्वेश्चन में बहुत गलती होती है। जब भी एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट जो हमारे होते हैं उसमें यू यूनिटरी लिखती है, ग्राम नहीं लिखते। तो जो 4 इसका एटॉमिक वेट है, 4 के आगे अगर यू लिखा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ एक एटम, सिर्फ एक एटम। तो 4U में एक एटम है, तो 52U में कितने एटम है? 4U में एक एटम, 1U में इतने एटम, 52U में कितने एटम निकाल। ठीक है, क्योंकि ये U का क्वेश्चन है तो U में ही करेंगे। AMU या U का क्वेश्चन है, U में ही करिए और यहाँ का आंसर आ जाएगा 13। ये एटॉमिक मास है क्या? हाँ बेटा, ये जो 4 है ना, ये 4 ये बेसिकली न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो सम होता है, इसे आप एटॉमिक मास कह देते हैं हम। जब भी इसकी यूनिट यू लिखी होती है तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 एटम। और इस यू को अगर ग्राम में कोई चेंज करेगा तो आपको मैंने बता दिया है कि 1U इज इक्वल टू 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर विच इज नियरली 1.66 समथिंग इंटू 10⁻24 ग्राम। ये इतना आएगा। तो ग्राम में क्वेश्चन है ही नहीं तो क्यों करेंगे, म्यू में क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आई होप तो सेकंड का भी आंसर आपको क्लियर हो गया हो। 52U पहला क्वेश्चन था, इसमें 52 मोल्स ऑफ आर्गन, तो इसका आंसर था हमारा 52 इंटू Na एटम्स ऑफ आर्गन। दूसरा क्वेश्चन था हमारा 52 यू ऑफ हीलियम, और हीलियम का मास 4 होता है और जब 4U लिखा होगा तो 1 एटम होगा। तो 52U में कितने एटम होंगे? 4U में 1 एटम है, 52U में 13 आएंगे, 13 एटम्स आ गए। ठीक है, अगला इसका तीसरा पार्ट था 52 ग्राम।
ऑफ हीलियम। बताइए, अब बताइए तीसरे का आंसर। अगर आपने पहले टाइप किया तो दोबारा करिए। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड सारांश, वेरी गुड प्रगति, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये बच्चे एकदम सही पकड़ चुके हैं कि अगर ग्राम में क्वेश्चन है, वेरी नाइस, 13 Na। बेटा सम्यक गड़बड़ कर रहे हो आप, गलत हो गया, 52 Na आपने लिख दिया भाई, ये तो ग्राम है, पहले मोल बनाने पड़ेंगे, ग्राम को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। अरे वंशिता बेटा, अभी तो समझाया है, इसका वेट 4 है, 2 नहीं है। बाकी खुशबू एंड दीज आंसर सही है। यहां आएगा 13 मोल, और फिर इस मोल वर्ड को हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए 13 इंटू Na आंसर आएगा। 26 Na अगर आपने दिया है तो फिर आपने वही गलती की, आपने एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर दिया, जबकि मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल कैसे आता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट से मोल आता है, और मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट 4 है। गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। बाकी बच्चों को भी आई होप तो ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं। ये स्कूल टीचर्स के वेरी फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो एनसीईआरटी के हैं, है ना, और सीधा कंपैरिजन हो जाता है कि ग्राम में दे रखा है, मोल में दे रखा है, या यू में दे रखा है, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और ये वाले जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, ये जो बच्चे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यूनिट कन्वर्जन, किलोमीटर से पिकोमीटर बनाना, मिलीग्राम से किलोग्राम बनाना, ठीक है, तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेंगे। ये रहा सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना, तो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाई है, उनका राउंड ऑफ करना पढ़ाया है। वेरी गुड, जिस जिनको आता है वो ये क्वेश्चन चाहे तो आप कर लीजिएगा, और नहीं तो मैं आपको यही क्लास में करा दूंगा। ठीक है, और ये यूनिट कन्वर्जन के ही मैक्सिमम क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को मैंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा दिए हैं, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, या एक दो क्वेश्चन और भी हैं कि यहाँ पे, जिसमें लॉ से हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूफ करो, लॉ ऑफ रेसिप्रो, सॉरी, लॉ कौन सा प्रूफ करना है इसमें, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये तो बेकार हो गया। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है। चलिए, ये बाकी सोशियोमेट्री के ही दिख रहे हैं मुझे। अब ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ फॉलोइंग। वाटर का मोलर मास पूछा है, CO2 का और मीथेन का, तो जो भी मॉलिक्यूलर मास आए उसके आगे ग्राम लगा दीजिए। हाँ, ग्राम जरूर लगाना बेटा, ग्राम नहीं लगाओगे तो ये मोलर मास नहीं माना जाएगा। एक्चुअली यू लग गया तो वो 1 मॉलिक्यूल का हो जाएगा, इसलिए ग्राम लिखना जरूरी है। 18 ग्राम, CO2 में 44 ग्राम, और मीथेन में 16 ग्राम। ठीक है, चलिए, ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, और दैट इज मोल का 2 वेरिएंट हमारे खत्म हुए हैं। तीसरा गैसेस का वेरिएंट है 22.4 को, उसे हम कल स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है, हैव ए नाइस टाइम बच्चों, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। एंजॉय किया होगा।